में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं। परिणामों में मैनपुरी लोकसभा और खतौली विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी गठबंधन ने जीत दर्ज कर ली है, जबकि रामपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, रामपुर एवं खतौली उपचुनाव में विजयी सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। बीजेपी ने रामपुर की सीट पर पहली बार विजय प्राप्त की है। इसके लिए आकाश सक्सेना समेत रामपुर के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई एवं जनता जनार्दन के प्रति आभार। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि मैनपुरी के हर एक मतदाता को मेरा व्यक्तिगत धन्यवाद, जिन्होंने मुझ में अपना विश्वास व्यक्त किया, और सपा के हर एक कार्यकर्ता, बूथ और सेक्टर प्रभारी एवं नेतागणों का भी हार्दिक आभार, जिन्होंने सपा की जीत में अपना अपना योगदान दिया। तो बताते चलें कि उपचुनाव में सपा ने जीत दर्ज की है, सपा गठबंधन ने जीत दर्ज की है। वहीं रामपुर में बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कर ली है। मैनपुरी से डिंपल यादव को प्रचंड जीत मिली है। मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद मैनपुरी की सीट खाली हुई, जिसके बाद सपा ने सीट को बचाने के लिए डिंपल यादव को मैदान में उतारा, और कहीं ना कहीं अब डिंपल यादव इसको सफल रही हैं अपनी सीट को बचाने में। लेकिन रामपुर जो कि सपा की सीट थी, उसको बीजेपी ने हथिया लिया है। बीजेपी वहां पे जीत दर्ज कर चुकी है। वहीं खतौली में गठबंधन सपा के उसने जीत दर्ज की है। तो आपको बताते चलें कि आकाश सक्सेना समेत रामपुर के सभी कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी ने बधाई दी है। मैनपुरी के मतदाताओं का धन्यवाद देता हूं। नेताजी ने जिस तरीके से विकास किया था, जिस तरीके से मैनपुरी को आगे बढ़ाने का काम किया, हम समाजवादी लोग मिलकर के उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वही जिस तरीके से प्रशासन ने और सरकार के इशारे पर जिस तरीके से दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन मुझे खुशी है कि जनता ने उस दबाव को नहीं माना और नेताजी को याद करके एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डालने का काम किया है। जहां हम आज मैनपुरी में जनता का धन्यवाद देते हैं, वहीं खतौली और आरएलडी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो जीते उनको भी बधाई देता हूं। हमें दुख है इस बात का कि रामपुर में पहले तो वोट नहीं डालने दिया और जबरदस्ती जितना अन्याय कर सकता था प्रशासन वो अन्याय किया। उसके बाद भी जनता निकल करके बाहर आई, मतदान किया उन्होंने। लेकिन मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से रामपुर में पहले दिन से ही ये जनता ने तय किया था कि हम आदरणीय आजम खान साहब के साथ खड़े होंगे, उन्होंने करके दिखाया और वोट डाल करके दिखाया। अगर वहाँ पर फेयर इलेक्शन होता, वहाँ पर प्रशासन अगर जबरदस्ती नहीं करता, तो अभी तक की सबसे बड़ी जीत रामपुर की होती। मैं एक बार फिर मैनपुरी की जनता का धन्यवाद देता हूं। आज रामपुर में जिस तरीके का ऐतिहासिक परिणाम जो आया है, जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी 34,000 मतों से आज जो विजय हुई है, इसके लिए रामपुर के हिंदू, रामपुर के मुसलमान सब भाइयों को मेरा बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे चुना है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। देखिए, आज़ादी के बाद पहली बार आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ विजयी हुई है। इसके अलावा कश्मीर के बाद पहली विधानसभा रामपुर की सीट ऐसी है जहाँ पर 70% से ज़्यादा जहाँ मुस्लिम है, और उसमें आज योगी सरकार पर जो विश्वास जताया है यहाँ के मुस्लिम भाइयों ने, उसके लिए मैं सभी का, रामपुर की जनता का बहुत हाथ जोड़ के मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि रामपुर में जो 80 साल
सन 80 के बाद से हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो ये खाई पैदा की गई थी, उस खाई को मिटाने का पूरा प्रयास करूंगा और ईश्वर ने चाहा एक नए रामपुर का निर्माण करने में मैं कहा जा रहा है कि आजम खां का जो राजनीतिक करियर है खात्मे की तरफ है आज के बाद। देखिए, वो चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। अब सिर्फ यहाँ उद्योग की बात होगी, रोजगार की बात होगी और कारोबार की बात होगी। सबका साथ मैनपुरी के तो जोधपुर के शेरगढ़ में शादी समारोह के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। यहां गैस सिलेंडर फटने से 60 लोग झुलस गए। कुछ ग्रामीणों ने बीच बचाव कर आग पर काबू पाया। आग के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इस हादसे में दूल्हे के माता पिता और बहन भी चपेट में आ गए। इनमें से बहन की हालत गंभीर बताई जा रही है, तो वहीं हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई। दरअसल जोधपुर के शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भूंगरा गांव में एक शादी समारोह के आयोजन के दौरान हलवाई के पास लगे गैस के सिलेंडर फटने से दर्दनाक हादसा हो गया। गैस सिलेंडर फटने से घर में मौजूद 60 महिला, पुरुष और बच्चे झुलस गए। अचानक सिलेंडर फटने से इस हादसे में शादी समारोह में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।